हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सायमा अजीज़ की तरफ से आप सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल फ्रॉम स्वीडन। हाँ जी, हम हैं स्वीडन में, स्वीडन की कैपिटल सिटी स्टॉकहोम में। और आज हम आपको हमारे साथ स्टॉकहोम की सैर कराएंगे, जस्ट लाइक स्नीक पीक ऑफ स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में कौन सी ऐसी जगह हैं जो आपको ज़रूर घूमनी चाहिए अगर आप स्वीडन जा रहे हैं, स्टॉकहोम जा रहे हैं तो। और हमने कौन सी ऐसी जगह हैं जो नहीं घूमी, जो कि हमें घूमनी चाहिए थी, जो हम मिस कर गए क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए थी वो भी हम आपको बताएंगे, ताकि आप जाएँ तो आप वो सारी चीज़ें ना करें जो हमने गलतियाँ की। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। इस वीडियो को आप एंड तक देखें और हमेशा की तरह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बोर ना करूं। तो चलिए घूमते हैं स्टॉकहोम हमारे साथ। अगर आप स्टॉकहोम जा रहे हैं तो मैं आपको पैराडॉक्स म्यूज़ियम रिकमेंड करूंगी, आप ये म्यूज़ियम ज़रूर जाएं। यहाँ पे टिकट्स के जो प्राइस है वो अडल्ट्स का है 20 to 25 यूरोज़, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई एम सॉरी। ये म्यूज़ियम टोटली इल्यूजन म्यूज़ियम है। यहाँ पे जाने के बाद ना ऐसा आपका सर घूम जाएगा, इतनी सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए, देखने के लिए। जैसे कि ये टिल्टेड रूम है, यहाँ पे अगर आप इस रूम में इन करेंगे तो टिल्ट हो जाएंगे, लाइक सीधा आप चल ही नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मिस्ट्री ही मिस्ट्री है यहाँ पे, बहुत फ़न करेंगे आप यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि मैं कहीं बैठी हूँ, मेरे पैर कहीं और हैं, हाउ इट्स पॉसिबल। और यहाँ देखिए, यहाँ मेरी दुनिया ही उलट गई है, मेरी सारी की सारी फैमिली उल्टी पड़ी है। तो सब उलट पुलट है यहाँ, कैसे क्या हो जाता है, थिंक अगेन, सोचना पड़ता है। तो यस, आप यहाँ ज़रूर जाएं। द रॉयल पैलेस स्टॉकहोम का ये बहुत ही फेमस पैलेस है। इसे ये स्टॉकहोम में ही नहीं, ये मुझे लगता है पूरे यूरोप में बहुत ही फेमस है। और ये है गमलास्तान में। गमलास्तान को स्टॉकहोम का ओल्ड टाउन भी कहते हैं। और मुझे लगता है कि यूरोप की ऑलमोस्ट हर कंट्री का अपना एक ओल्ड टाउन होता है जो कि बहुत ही फेमस होता है। यहाँ पे बहुत सारी ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये रेड और येलो बिल्डिंग्स, ये यूरोप की ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स में से एक है। तो यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, सबकी अपनी अपनी अलग हिस्ट्री है। स्टॉकहोम में ही एक बिल्डिंग है, स्टॉकहोम सिटी हॉल, जहाँ मैं नहीं जा पाई थी, इसका मुझे बहुत अफसोस है। वहाँ आप ज़रूर जाएं, वहाँ पे हर साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो हम वहाँ नहीं जा पाए थे टाइम की कमी की वजह से, और थोड़ा बच्चे थे हमारे साथ तो उनको वहाँ इंटरेस्ट नहीं था जाने में, तो हम नहीं गए थे। जैसे ये भी सामने आप देख सकते हैं, नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम है। तो यस, अगर आप स्टॉकहोम आए हैं तो गमलास्तान ज़रूर जाएं, ओल्ड टाउन ज़रूर जाएं। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप स्टॉकहोम आए हैं तो आपका जो होटल है वो आप कोशिश करें कि सिटी सेंटर में ही लें, जो सेंट्रल एरिया है ना वहाँ पे लें, क्योंकि वहाँ से ये ओल्ड टाउन और जो पैराडॉक्स म्यूज़ियम वगैरह है सब वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा। और ओल्ड टाउन में एक जगह है, बेन एंड जेरी, जगह नहीं एक शॉप है। फिनलैंड में भी बेन एंड जेरी की शॉप है, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं था, मैंने ट्राई नहीं किया था। अब मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस था मेरा बेन एंड जेरी का, ये जो यमी टेस्ट था, ये मुझे अभी भी याद है, ये बहुत ही अमेजिंग था। प्राइस था इसका, जो हमने जो ये आइसक्रीम ली है, इसका 13 यूरो था। ये प्राइस वर्थ इट था इस यमी सी आइसक्रीम के लिए, टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम के लिए। इसका वफ़ल जो था वो बहुत ही ज़्यादा यमी था। तो आप ये वॉफल आइसक्रीम ज़रूर से ट्राई करें ओल्ड टाउन में। अगर आप सोवेनियर्स के शौकीन हैं, लाइक अगर किसी कंट्री जाते हैं और वहाँ के सोवेनियर्स आपको कलेक्ट करने हैं, कुछ मेमोरेबल चीज़ें लेनी हैं, तो उसके लिए भी ओल्ड टाउन में बहुत सारी शॉप्स हैं, शॉपिंग करने के लिए भी है। बट नॉट कि आप क्लोथिंग और ऐसे कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। बट हाँ, जो यहाँ की फ़ेमस चीज़ें हैं स्टॉकहोम की, स्वीडन की, तो उन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे शॉप्स हैं। मैं वहाँ गई थी बट मुझे बहुत कुछ खास पसंद नहीं आया ओल्ड टाउन में। तो मैंने जो अपने लिए फ्रिज मैग्नेट लिया, जो सुवेनियर लिया, वो मैंने स्वीडिश सुवेनियर्स नाम की एक शॉप थी जो सिटी सेंटर में, जहाँ पे हमारा होटल था, वहाँ पे थी। तो मैंने यहाँ से ली थी। यहाँ की जो दीदी थी उन्होंने मुझे अंदर की वीडियोस नहीं लेने दी, तो यहाँ से मैंने एक फ्रिज मैग्नेट लिया और एक प्लेट ली। आजकल मुझे प्लेट का थोड़ा शौक़ हुआ है कि मैं प्लेट्स लूँ वॉल पे लगाने वाली। तो यस, यहाँ से मैंने ली। प्राइस भी रीजनेबल था, लाइक 7 to 8 यूरोज़। ये वाली मैंने मैग्नेट ली थी, फ्रिज मैग्नेट, जिसका प्राइस था 7 यूरोज़। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिखी अच्छी।
तो मैंने यहाँ से ली। तो आप देख सकते हैं या तो ओल्ड टाउन या फिर सिटी सेंटर। ओल्ड टाउन घूमने के बाद अब हम स्टॉकहोम की खूबसूरती को कैनाल के थ्रू देखेंगे। अब हम बोटिंग करेंगे। हमने यहाँ पे बोट ली है हॉप ऑन हॉप ऑफ के थ्रू, रेड साइट सीइंग कंपनी है उसकी बोट हमने ली है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ की बोट है, आप जहाँ से चाहें ले सकते हैं। ये जो एरिया है ये ओल्ड टाउन के पास ही है, ये सामने ओल्ड टाउन है और उसके अपोजिट में है ये एरिया जहाँ से हमारी बोट निकलने वाली है और हमें कैनाल के थ्रू हेलसिंकी, सॉरी मैं बार बार हेलसिंकी बोल दे रही हूँ, स्टॉकहोम की सैर कराएगी, स्टॉकहोम की खूबसूरती दिखाएगी। तो हमारी बोट आ चुकी है, अब हम इसमें बैठेंगे और जाएंगे बहुत सारे आइलैंड्स पे। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ पे आप सिर्फ बोट से जा सकते हैं और कुछ आइलैंड्स ऐसे भी है जहाँ पे बोट के थ्रू और बस के थ्रू दोनों से आप जा सकते हैं। तो ये जो हॉप ऑन हॉप ऑफ है इसकी बोट भी चलती है और बस भी चलती है, तो आप जिसका टिकट लेना चाहे ले सकते हैं। हमने बोट का भी लिया था और बस का भी लिया था। तो हमारा इसका फैमिली पैकेज था 54 यूरोज़ का, मेरा, जावेद का और आयत का, अरहमा का फ्री था। तो इसमें हम 24 आवर के लिए बस और बोट दोनों पे ही जा सकते थे जहाँ चाहें। तो हम अभी जा रहे हैं वासा म्यूज़ियम, जो यहाँ का बहुत ही फेमस म्यूज़ियम है। तो हमें ये कैनाल के थ्रू स्टॉकहोम दिखाते हुए, स्टॉकहोम की खूबसूरती दिखाते हुए, यहाँ की सीनरिक ब्यूटीज़ दिखाते हुए लेके जा रही है ये बोट वासा म्यूज़ियम के आइलैंड पे, जहाँ पे वासा म्यूज़ियम है। वहाँ पे और भी बहुत सारे म्यूज़ियम हैं जहाँ पे वासा म्यूज़ियम है। हम पहुँच गए हैं वासा म्यूज़ियम। यहाँ पे मैंने पहले बताया आपको बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, आप जा सकते हैं, बट हमारे पास टाइम कम था तो हमने सिर्फ वासा म्यूज़ियम का ही टिकट लिया। यहाँ पे आयत का टिकट नहीं लगा था वासा म्यूज़ियम में, मेरा और जावेद का लगा था 20 यूरोज़ पर पर्सन। वासा म्यूज़ियम की जो ख़ास बात है वो है ये शिप, ये 17th सेंचुरी की शिप है, वासा शिप। इसकी हिस्ट्री आपको जानने को मिलेगी। ये शिप डूब गई थी और 333 साल के बाद इस शिप को समुद्र से बाहर निकाला गया। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है इंग्लिश और स्वीडिश में, वो भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। उसके थ्रू आपको जानने को मिलेगा इसके बारे में अच्छे से, जो कि काफ़ी शॉकिंग है और काफ़ी अमेजिंग भी है। तो यस, अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए अमेजिंग जगह है। हमें तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। वासा म्यूज़ियम से निकलने के बाद हम वापस बोट पे आ गए थे। यहाँ पे भी बोट के लिए हमें हाफ़ एन आवर वेट करना पड़ा, क्योंकि बोट आती जाती रहती है 25 मिनट्स और हाफ़ एन आवर के ड्यूरेशन पे। सामने आप देख रहे हैं अम्यूज़मेंट पार्क का कितना डेंजरस व्यू लग रहा है। ये तो डेंजरस था बट ब्यूटीफुल भी था। तो हमने बोट के थ्रू ही ये कैनाल का टूर किया। बहुत सारे स्टॉप्स आ रहे थे, आइलैंड आ रहे थे जहाँ पे हमारा जाने का बहुत दिल था, क्योंकि और भी खूबसूरत म्यूज़ियम्स थे देखने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पे एक गलती करी थी। ये मुझे लगता है कि ये मैंने गलती की थी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आपको अगर लगे कि हाँ ये गलत है तो आप ना करें ऐसा। हमने ना हॉप ऑन हॉप ऑफ की, बोट की और बस की दोनों की टिकट्स ले ली थी, जो हमें महंगी भी पड़ी थी, क्योंकि मुझे बोट की भी राइड लेनी थी, वो भी देखना था, एंजॉय करना था, और मुझे ना ये बस पे बैठ के ना जो शहर का व्यू देखना था। मैं कभी ये ओपन बस पे बैठी नहीं थी ये इस टाइप के, तो मुझे ये बैठना था। इसकी वजह से मैंने काफ़ी पे भी किया, लेकिन नो डाउट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी वजह से टाइम मेरा बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ और मैं और भी चीज़ें जो देख सकती थी वो मैं नहीं देख पाई, क्योंकि इस बस की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक है। टिकट मेरा 24 आवर के लिए वैलिड था, लेकिन मैंने 12 बजे टिकट लिया था और अगले दिन 12 बजे तक था, बट बस की सर्विस तो शाम को 6 बजे ख़त्म हो गई थी और मैं रात को 9 बजे तक बाहर घूम रही थी, क्योंकि वेदर अच्छा था, धूप था। तो ये सारी चीज़ें थी, ये प्रॉब्लम था। इसकी जगह पे मैं एसएल की टिकट ले सकती थी। एसएल स्टॉकहोम का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, आप एसएल की टिकट लें। एसएल की टिकट भी 24 आवर, 72 आवर या 3 डेज़, जितने दिन का आप चाहें आप ले सकते हैं, वैलिड रहता है और 24/7 एसएल की सर्विस रहती है। मेट्रो, बस, ट्राम और फेरी भी चलती है जो आपको कैनाल टूर कराएगी। तो आप देख लें कि आपको हॉप एंड हॉप ऑफ लेना है या फिर एसएल की बस लेनी है।
क्या लेना है आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि एसएल की लेनी चाहिए। इसकी वजह से ये जो सामने आप देख रहे हैं स्कैनसिन, ये एक म्यूज़ियम है, ये मेरा मिस हो गया। मैं यहाँ पे आई लेकिन मैं अंदर नहीं जा पाई क्योंकि 5:30 बज गए थे, और अगर मैं यहाँ पे अंदर जाती तो फिर मुझे कोई बस नहीं मिलती वापस सिटी में जाने के लिए। तो ये था, मुझे लगा कि यहाँ मुझे जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी जगह थी। ये एक फार्म है, लाइक यूरोपियन लोग, स्वीडिश लोग कैसे अपने फार्म पे काम करते हैं और क्या क्या करते हैं, ये सब कुछ मुझे देखने को मिलता जो मैं नहीं देख पाई। तो बस मैं बाहर से स्कैनसिन देख के वापस आ गई। स्कैनसिन म्यूजियम को ओपन एयर जू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, आप जाएं तो ज़रूर देखें। शहर को ज़मीन और पानी से देखने के बाद अब बारी थी आसमान से देखने की। द ग्लोबेन स्काई व्यू। स्काई व्यू तो मैं जब एस्तोनिया गई थी वहाँ पे भी गई थी, फिनलैंड में भी है फेरिस व्हील जिसे बोलते हैं, राउंड शेप का, बहुत सारी कंट्रीज़ में है, बट ये बिल्कुल डिफरेंट था। एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग थी ग्लोब शेप की, आप देख सकते हैं। उसके ऊपर 2 ट्रैक बने थे और वहाँ पे ये 2 बॉक्स कार थे जो अप एंड डाउन कर रहे थे, और टॉप से आपको पूरे स्टॉकहोम का व्यू देखना था। अमेजिंग एक्सपीरियंस इट वॉज। हम यहाँ पे देखिए अपने जो हमारा कार है बॉक्स कार, उसमें हम बैठ चुके हैं। यहाँ पे भी टिकट्स लगती है 30 यूरोस पर पर्सन। तो आप यहाँ ज़रूर जाएं, वर्थ इट ट्रिप होगा ये, वर्थ इट एडवेंचर होगा ये आपका। देखिए हम कार में बैठने के बाद हमारा जो रूफ़ है वो ओपन हो चुका है। रूफ़ जब ओपन होता है तो बहुत ही लाइक एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग आती है, थोड़ा डर, थोड़ी एक्साइटमेंट। अब हम मिडिल में हैं, ये ऊपर वाली जो कार है वो नीचे जा रही है और अब हम ऊपर जा रहे हैं। डर लगता है थोड़ा, उसके लिए है कि आप नीचे ना देखें, बट व्यू देखने के लिए तो नीचे ही देखना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद लाइक रिलैक्स हो जाता है, अच्छा लगता है देखने में, और टॉप पे जाने के बाद जो व्यू है वो आपके सारे डर को ख़त्म कर देगा। ये देखिए मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी, वीडियो मैं नहीं ले पाई थी यहाँ पे क्योंकि मैं व्यूज़ देखने में बिजी थी। अमेजिंग, आप यहाँ पे ज़रूर जाएं। घूमने के बाद अब हम बात करते हैं खाने की। तो फूड के मामले में हमने स्टॉकहोम को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि हमें हलाल एंड ऑल भी देखना होता है। तो फर्स्ट डे हम गए थे द साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। हमने इंडियन रेस्टोरेंट्स को ही प्रेफर किया, इंडियन खाने को ही प्रेफर किया। हम 3 दिन रहे थे स्टॉकहोम में, तो तीनों दिन हमने इंडियन रेस्टोरेंट को ही प्रेफरेंस दिया। तो पहले दिन हमने यहाँ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खाया था, अमेजिंग टिपिकल साउथ इंडियन खाना आप देख सकते हैं। सेकेंड डे हमने जो खाया था वो इंडियन गार्डन। अगर आप स्टॉकहोम जा रहे हैं तो आप इस रेस्टोरेंट में खाना ज़रूर खाएं, अमेजिंग खाना रहता है यहाँ का, बहुत अच्छा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट बहुत अच्छा। ये रेस्टोरेंट ग्लैरियन मॉल के पास में है, सिटी सेंटर में ही है, बहुत अच्छा खाना होता है। बाकी सबवे और मैकडी तो है ही। अगर आप छोटे बच्चे के साथ स्वीडन आ रहे हैं, जैसे हमारे साथ अरहमा थी जिसके लिए हम स्ट्रॉलर यूज़ करते हैं, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप होटल बुक करें तो इस बात का ध्यान रखें कि उस होटल में स्ट्रॉलर ले जाने की फैसिलिटी है कि नहीं। जैसे ये हमारा जो होटल है ये मेन सिटी सेंटर वाले एरिया में है, ओल्ड टाउन के बहुत पास में है। तो एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत सा होटल था, बट हमें स्टेयर्स से चढ़ के अंदर जाना था। अब स्टेयर्स पे आप स्ट्रॉलर लेके कैसे जाएंगे? सामने लिफ्ट है जिससे आप ऊपर के फ्लोर्स पे जा सकते हैं, स्ट्रॉलर लेके जा सकते हैं, बट ये यहाँ से अंदर जाने के लिए आपको हाथ में स्ट्रॉलर लेके जाना होगा। अब छोटा बच्चा है, कभी सो रहा है, कभी क्रैंकी है, उसका मूड नहीं है बाहर निकलने का, तो ये आप ध्यान रखें। बाकी होटल बहुत अच्छा था, सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, रूम सर्विस बहुत अच्छी थी, रूम बहुत अच्छा था। हमने डबल बेडरूम लिया था और बेड इतना अच्छा था कि हम 4 लोग आराम से उस पर सो रहे थे। आप एक्स्ट्रा बेड भी लगा सकते थे। तो ओवरऑल सारी फैसिलिटीज़ थी, बट यही एक स्ट्रॉलर की फैसिलिटी नहीं थी। तो आप ये ज़रूर देख लें। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि होटल आप कोशिश करें कि सिटी सेंटर में ही लें। थोड़ा कॉस्टली होगा बट आपको घूमने में बहुत आसानी होगी, तो ये भी एक बात आप ध्यान रखें। स्वीडन में एक वाइल्ड लाइफ पार्क है, कोलमार्डन वाइल्ड लाइफ पार्क। अगर आप स्वीडन का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ का प्लान ज़रूर करें। आयत को यहाँ जाने का बहुत दिल था बट हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि ये स्टॉकहोम से थोड़ा दूर है। तो अगर आप स्वीडन आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं, प्लान करें। बच्चों के साथ आ रहे हैं तो ज़रूर जाएं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा।
अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो शायद हम इस पार्क को देखने के लिए फिर से स्वीडन जाएं। अगर मैं जाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बाकी ये जो हमारा ट्रिप था ये 2.5 डेज़ का था, स्टॉकहोम का ट्रिप। इसमें हमने क्या क्या किया, आप अगर आएंगे स्वीडन स्टॉकहोम के ट्रिप पे तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बोर नहीं करूँगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ही दूँगी और थोड़ा एंटरटेन कर दूँगी। बाय।